My dear students, Physics Grade 10, Chapter number 17, Information Technology, IT. The topic of this chapter is transmission of light signal through optical fiber. First of all, I just want to little bit explain about optical fiber. जैसे आपका नाम से ज़ाहिर है, fiber mean just like a thread, just like a hair. Optical fiber with a coating of lower refractive index is the thin strands of high quality glass that absorb very little light. ये तो इसकी proper एक definition है, but you can say that it's a magnified form of optical fiber. Okay. There are two parts of this fiber. Inner part which is called core, sorry, outer part which is called cladding. So this optical fiber work on the principle of total internal reflection. What is total internal reflection? Before starting this, first of all you should know what is critical angle. When ray of light coming normal in a normal form, it's without deviation, it is going to move in a straight line. When it makes some certain angle of incidence, by increasing the angle of incidence, angle of refraction also increase. Normal के साथ जो angle of refraction होगा वो change होता जाएगा. A certain angle of incidence for which angle of refraction become 90 called critical angle, called ये I is equal to C है. For certain angle of incidence for which angle of refraction, ये मैंने एक पूरा टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का माय डियर स्टूडेंट्स मैंने अपलोड किया, प्लीज वो वॉच कीजिएगा. इफ यू फील एनी डिफिकल्टी आई होप कि यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट इट. I is equal to C for certain angle of incidence for which angle of refraction become 90 called critical angle. यहां तक सिचुएशन है. When I is greater than C, जब इंसिडेंट रे का एंगल ग्रेटर देन C होगा क्रिटिकल एंगल से, तो light is unable to enter to the second medium, it will totally reflect it back in the same medium. This is the basic mechanism of total internal reflection. Optical fiber cable is a bundle of glass fibers with thickness of a human hair. With a human hair, just like जिस तरह इंसान के बाल हैं बारीक, इससे पहले कॉपर वायर होती थी, heavy wires, expensive. It's take a long, you can say area distortion are there. आपने देखा पहले कॉल मिलाते थे यूएसए में या कहीं भी तो लगता था कोई 10 लाइनें और साथ मिली हुई हैं, क्योंकि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व नहीं करती थी. उसके बहुत सारे डीमेरिट्स थे, इसलिए फिर फाइबर ऑप्टिक्स ने उसको रिप्लेस किया. तो ये मैकेनिज्म क्या है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर का. लाइट इंटर्स इन अ टू वे, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है. टू वे, पहला वे क्या होगा? व्हेन I इज लेस देन C, जब I लेस देन C होगा, सम ऑफ द लाइट विल escape आउट हो जाएगी, फाइबर ऑप्टिक से डिस्पर्स हो जाएगी, एक पॉइंट पे फोकस नहीं करेगी एंड इज लॉस्ट. वो फोकस नहीं होगी तो सिग्नल आपका प्रॉपरली एंड तक नहीं जाएगा. अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. फर्स्ट मैकेनिज्म इज when I is less than C. लेकिन चूंकि फाइबर ऑप्टिक्स इज ऑलवेज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ I is greater than C, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है. अभी जरा देखेंगे सेकंड वे क्या होगा. If I is greater than C, when I is greater than C, light totally reflected into the fiber optics, mean total internal reflection is observed. This process is repeated until light reaches at the end. वो लाइट जब तक एंड तक नहीं जाएगी, दिस प्रोसेस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज रिपीटेड. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये इसका मैकेनिज्म था. अभी ये थोड़े से मैंने इसके एक बात एडवांटेजेस इसके बताए हैं. ये क्या करता है? सेंडिंग वेरी हाई डाटा रेट्स फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस. फाइबर ऑप्टिक्स में आप डाटा लॉन्ग डिस्टेंस तक सेंड कर सकते हैं. फिर वायर्स के साथ इसका कंपैरेटिव स्टेट किया है. वायर्स में क्या होता है? सिग्नल लॉस बाय इंक्रीजिंग डाटा. जो ही डाटा इंक्रीज होता है सिग्नल लॉस होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे अब नहीं होता वो उसका फंक्शन. दिस डिक्रीजेस रेंज ऑफ सिग्नल, सिग्नल की रेंज डिक्रीज हो जाती है. मल्टी मॉड जो केबल्स हैं
क्योंकि फिर आगे फाइबर ऑप्टिक्स की बड़ी किस्में हैं, सिंगल मॉड, मल्टी मॉड, फिर मल्टी मॉड इंडेक्स एंड सो ऑन। तो मैंने एक छोटी सी इसकी वो मैकेनिज्म बताया है कि मल्टी मॉड क्या है। इट इज अबाउट 10 टाइम्स, ये चूंकि लास्ट वाला लाइन शायद आपको क्लियर ना हो, तो ये जो मल्टी मॉड है विच इज 10 टाइम्स बिगर देन द सिंगल मॉड केबल। बस इतना याद रखें आप कि ये 10 टाइम बिगर होती है और ये रेंज, शॉर्ट रेंज डिस्टेंसेस के लिए यूज होती है मल्टी मॉड, और जिससे आपका लिंक ऑफ कंप्यूटर एंड नेटवर्क टुगेदर, ये आपस में शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए, नेटवर्क के लिए, जब हम लैन लोकल एरिया नेटवर्क इसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है ना, वो इसके लिए यूज होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक कम्पैक्ट किस्म का, क्योंकि ये ALP में है, अकॉर्डिंग टू ALP, ये मैंने सोचा कि ये टॉपिक 17 का, क्योंकि मेरे एक्सीलेंट स्टूडेंट जो पूरी बुक तैयार कर रहे हैं, उनका ये टॉपिक IT में से ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, मेन फोकस है आपका ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्टिकल फाइबर को जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। मल्टी मॉड केबल, इट इज अबाउट 10 टाइम्स बिगर देन दैट ऑफ सिंगल मॉड, और ये सिर्फ शॉर्ट रेंज के लिए माय डियर स्टूडेंट। शॉर्ट रेंज में व्हेन कंप्यूटर्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, इसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के लिए मल्टी मॉड। नो डाउट कि ये सेंड इंफॉर्मेशन ओनली ओवर अ रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए। ये जो मल्टी मॉड है ये शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए और यूज फॉर लिंक कंप्यूटर्स नेटवर्क टुगेदर, ये लोकल एरिया नेटवर्क्स के लिए यूज होती है। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट। थैंक यू।